नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोनिका सचदेवा, मेडिकल डायरेक्टर प्रावी हॉस्पिटल, आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। हम आज ये डिस्कस करेंगे कि उम्र का महिला की या पुरुष की निसंतानता से कोई रिलेशनशिप है या नहीं, अर्थात क्या फीमेल या मेल इनफर्टिलिटी एज डिपेंडेंट होती है। हाँ दोस्तों, ये एज डिपेंडेंट होती है। बड़ी दुविधा का समय है ये। शादी होती है, शादी के साथ साथ हमें अपनी फैमिली बिल्ड करनी होती है। अगर वर्किंग कपल है तो उन्हें अपना करियर भी बिल्ड करना होता है। कई बार वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, उन्हें एडवांस स्टडीज करनी होती है। तो बहुत सारी चीजें एक न्यूली मैरिड कपल के साथ साथ चल रही होती है। इसलिए कई बार कोई एक चीज प्रायोरिटी पे होती है और दूसरी चीज नेग्लेक्ट हो जाती है। ये स्वाभाविक है, इसमें किसी का कोई पर्टिकुलर दोष नहीं है। तो लेकिन ये एक कपल को समझना बहुत जरूरी है कि फीमेल या मेल इनफर्टिलिटी एज डिपेंडेंट होती है। एक फीमेल अपने अर्ली 20s से लेकर लेट 20s में बिल्कुल पीक पे चांस होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने का। एक मंथ में उसका 25 से 30% चांस होता है कि वो अपने आप नेचुरली कंसीव कर जाएगी। ये परसेंटेज अर्ली 30s में आते ही घटने लग जाता है। 35 के बाद तो बहुत जल्दी तेजी से घटता है और 40 इयर्स के बाद मात्र 5% रह जाता है एवरी मंथ एक महिला का कंसीव करने का चांसेस। सेम आता है मेल्स में। पुराने समय में कहते थे 80-90 साल के मेल भी आराम से प्रेग्नेंट कर देते अपनी वाइफ्स को। कितनी सारी शादियां होती थी, ये सब कथाओं में लिखा हुआ है, स्टोरीज में हमारे। लेकिन आजकल ये देखा जा रहा है कि मैन अबव 40 इयर्स उसको प्रेगनेंसी 5 में लाने में दिक्कत हो रही है, उनके स्पर्म्स की क्वालिटी में गिरावट हो रही है। तो डेफिनेटली एज दोनों पे असर करता है। इसके अलावा अगर एडवांस एज में प्रेगनेंसी आती है तो प्रेगनेंसी में मिसकैरेज होने के चांसेस और प्रेगनेंसी में मानसिक या शारीरिक बनावटी खराबी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। वो बात अलग है कि अल्ट्रासाउंड्स, ब्लड टेस्ट से हमें इनका आइडिया लग जाता है, लेकिन एक न्यूली मैरिड कपल को ये सारी चीजें पहले से पता होनी चाहिए। उसी तरीके से सूझबूझ से वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें, अपनी करियर की प्लानिंग करें और अपनी प्रेगनेंसी की भी प्लानिंग करें। ये सब तो हो गया एक एज डिपेंडेंट डराने वाला फैक्टर। अब कुछ सॉल्यूशन भी बता देती हूँ आपको। सॉल्यूशन ये है कि अगर हमें लग रहा है कि हमारी शादी अभी हुई है, हमें अभी प्रेगनेंसी नहीं करना या हमें शादी अभी नहीं करनी है, तो हम अपने एग्स को फ्रीज करवा सकते हैं। हम अपने अंडेदानी को उसी एज में लॉक करके रख सकते हैं, ताकि अगर आगे फ्यूचर में मे बी आफ्टर 35, आसपास 40 के हम सोच रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए और अपने आप कंसीव नहीं होता है, तो वो जो फ्रोजन एग्स हमने अर्ली 30s में फ्रीज कराए थे, लेट 20s में फ्रीज कराए थे, हम उनको यूज कर सकते हैं अपने लिए। तो आज के समय में, इस फास्ट लाइफ में, जब हमें करियर भी बनाना है, हमें पैसे भी बिल्ड करने हैं, हमें घर भी बनाना है, हमें बच्चा भी करना है, तो हम एग्स फ्रीज करा करके और मेल्स अपना स्पर्म फ्रीज करा करके अपनी प्रेगनेंसी के एज को उसी अर्ली एज में, उसी यंग एज में लॉक करके रख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।